ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के पास लगभग हर दिन गीता ज्ञान सेशन के लिए एक कॉल तो आ ही जाती है और ज्यादातर को वे हाँ भी कह देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेशन की रिक्वेस्ट बहुत दूर से आती है और पंडित जी के लिए उतनी दूर ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उन्हें मना करना पड़ता है। एक दिन बातों बातों में उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि आजकल तो हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना पंडित जी की गीता ज्ञान सेशन भी ऑनलाइन कर दिए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकें और जो लाइव ज्वाइन कर सकें वो लाइव ज्वाइन करें, जो लाइव नहीं देख सकते टाइम या कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के चलते हुए वे लोग बाद में वीडियो देख लें। पंडित जी को सजेशन तो बहुत अच्छा लगा और यही बात वे कई बार लोगों से सुन भी चुके थे कि उन्हें ऑनलाइन सेशन करने चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पंडित जी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। ब्लॉग लिखना या मेल्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना, बस इतना ही उन्हें इंटरनेट से मतलब था। बहुत साल पहले जब उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा था तब भी उनके मन में एक बहुत बड़ा सा डर था, एक हिचक सी थी कि शायद उनसे ब्लॉगिंग जैसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आज उसी ब्लॉगिंग की वजह से वे इतने सारे लोगों तक गीता ज्ञान पहुंचा रहे हैं। राघव ने भी जैसे मन में ठान लिया था कि कैसे भी करके उसे अपने पिताजी यानी पंडित जी की गीता ज्ञान सेशन को ऑनलाइन करवाना है, क्योंकि अब उसे भी लगता था कि पंडित जी की एज काफी हो चुकी है और उन्हें सेशन के लिए आए दिन इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दूसरा ये भी कि इस सेशन में तो मुश्किल से 50-60 लोग बैठते होंगे और अब ब्लॉग्स का भी इतना क्रेज नहीं रहा है, इसीलिए कोई ऐसा मीडियम तलाशना चाहिए जिससे पंडित जी को आराम भी रहे, उनका काम भी न रुके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता ज्ञान भी पहुंचता रहे। राघव ने पंडित जी से कहा कि वो 2-3 दिन की लीव्स लेकर उनके पास आ जाएगा और फिर वे दोनों मिलकर एक चैनल बनाएंगे और राघव पंडित जी को जितना हो सके उतना सिखा देगा। पंडित जी ने भी जोर दिया कि उन्हें बेसिक चीजें सीखने में ही महीने का टाइम लग गया था और तब से अब में पूरे 10 साल का टाइम बीत चुका है, इसीलिए उन्हें नहीं लगता कि अब वे ये सब सीख सकते हैं। लेकिन राघव उनका कोई भी आर्गुमेंट सुनने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि वो 1-2 दिन में कंफर्म करेगा कि वो कब आ रहा है। जब पंडित जी और राहुल फोन पर ये बातें कर रहे थे तब सरला जी वहीं बैठी हुई थी। पंडित जी ने बात खत्म की तो सरला जी ने कहा कि उन्हें राघव की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करना चाह रहा है उसमें सबके लिए फायदा ही है। सरला जी पंडित जी को बहुत अच्छे से समझती हैं। पंडित जी को हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया सीखने में एक अलग तरह का डर लगता है। ये डर बाकी चीजों के साथ नहीं है, जैसे सरला जी के साथ किचन में नई रेसिपी ट्राई करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहां तक कि जब कुछ साल पहले तक सरला जी बुनाई किया करती थी तब पंडित जी भी पास बैठकर देखा करते थे और बच्चों की तरह उन्हें भी सीखने की जिद थी। जब उनके दोनों बेटे स्कूल जाते थे तो उनके होमवर्क के टाइम पंडित जी भी उनके साथ बैठ जाया करते थे और सरला जी से कहते थे कि बच्चों के साथ हम भी वो सब सीख रहे हैं जो हमने स्कूल टाइम में नहीं सीखा। इसलिए ऐसे इंसान को जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को सीखने से कतराते हुए देखती हैं तो उन्हें हैरानी होती है। पंडित जी भी अपनी पर्सनालिटी की इस बात को समझते हैं, लेकिन उन्हें भी इसकी वजह समझ नहीं आती। अगले दिन ही राघव का कॉल आ गया था और उसने कंफर्म किया कि वो इस वीकेंड पर घर आ रहा है और 4 दिन रुकेगा, जिसमें पंडित जी और वो दोनों मिलकर उनका एक चैनल बनाएंगे। बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे आप कोई भी हो, उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। राघव के आने की बात से सरला जी भी बहुत खुश थी और उन्हें इस बात से भी तसल्ली थी कि अब इस एज में पंडित जी का ट्रैवल थोड़ा कम हो जाएगा अगर उनके पास ऑनलाइन सेशन का ऑप्शन हुआ तो। राघव फ्राइडे शाम को पहुंच गया था। उसने फ्राइडे शाम तो बस फैमिली से रिलेटेड ही बातें की, जबकि पंडित जी सोच रहे थे कि कहीं आते ही उन्हें कॉपी पेन लेकर न बिठा दे। अगली सुबह ही ब्रेकफास्ट तक राघव अपने काम की, बच्चों की ही बातें करता रहा और पंडित जी के दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। इधर सरला जी और राघव अब समझ रहे थे और इशारों इशारों में हंस भी रहे थे। तभी डोरबेल बजी और राघव लपक कर बाहर गया। जब वो अंदर आया तो उसके साथ 20-21 साल का एक यंग सा कॉलेज गोइंग लड़का था। राघव ने अपने पेरेंट्स से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि ये निखिल है, ये उसके एक फ्रेंड का भाई है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और आज से पापा का असिस्टेंट है। उनका व्लॉग बनाने से लेकर वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, लाइव सेशन करवाना, ये सब उसका काम होगा। वो दिन के फर्स्ट हाफ में फ्री होता है, तो जब भी पंडित जी को उसकी जरूरत होगी उसे बुला लेंगे और वो सब कर देगा। इसके लिए निखिल को राघव थोड़ा स्टाइपेंड देगा, जिससे उसकी पॉकेट मनी निकल आएगी। ये पंडित जी के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज था, क्योंकि अब वे बिना परेशान हुए आराम से अपना काम कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। निखिल ने सजेस्ट किया कि लाइव सेशन के अलावा भी पंडित जी चाहें तो गीता ज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और उन पर आए कमेंट्स में अगर किसी का कोई डाउट हो तो उसे भी क्लियर कर सकते हैं।
पंडित जी और राघव को निखिल का ये सजेशन बहुत अच्छा लगा। निखिल ने कहा कि वैसे तो वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर पंडित जी भी सीखना चाहें तो उन्हें सिखा सकता है। इस बात पर पंडित जी ने ऐसा मुंह बनाया कि सरला जी और राघव की बहुत जोर से हंसी छूट गई। पंडित जी ने उनके सामने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी बहुत बड़ी कमी है कि उन्हें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नया सीखने में हिचक होती है, और ये भी है कि वे जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने निखिल से कहा कि अगर वो एक अच्छा टीचर साबित हुआ और उनके मन की हिचक निकाल सका तो वे जरूर उससे सीखना चाहेंगे। इसके बाद पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपने मन को कंट्रोल करने के बाद मन के जरिए अपनी सभी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बिना किसी मोह के निष्काम कर्म मतलब ऐसे काम जो भगवान के बताए अनुसार हों और जिन्हें इंसान सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करता है, ऐसा इंसान सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि बिना मन को कंट्रोल किए कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आसक्ति यानी मोह को, अटैचमेंट को छोड़कर अपना कर्म, अपनी ड्यूटी करते रहो, क्योंकि जो इंसान ऐसा करता है उसे परमात्मा की शरण मिल जाती है। मोह को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है और इसे पॉसिबल बनाने के लिए भगवान ने गीता में कई तरह के योग बताए हैं। इनको अपनाकर और प्रैक्टिस करके इंसान मोह से छुटकारा पा सकता है और मोह से छुटकारा पाकर इंसान भगवान की शरण में जा सकता है। भगवान किसी को भी अपना काम छोड़कर केवल अपना नाम लेते रहने को नहीं कहते, साथ ही कभी भी किसी को ऐसी किसी बात की सलाह नहीं देते जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। गीता में भगवान ने साफ कहा है कि बिना कर्म के इंसान नहीं रह सकता है और अपना काम करते रहने से इंसान को जो सिद्धि मिल सकती है वो तो संन्यास लेकर तपस्या करने से भी नहीं मिल सकती है। पंडित जी ने आगे कहा है कि मैंने अपना कर्म खुद चुना है कि मुझे गीता ज्ञान को समझना है और सबको समझाना है। इसीलिए अपने कर्म को पूरा करने के लिए जो जरूरी है वो मुझे सीखना होगा, फिर चाहे वो काम मुझे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हम सबको अपना काम करते हुए ही आगे बढ़ना है। बिना काम किए तो भगवान की भक्ति भी फल नहीं देती। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे काम के लिए जो भी जरूरी हुआ वो सब सीखूं। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें उनके काम में सफल बनाए।